नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में। और इन केस अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं सो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है टू गाइड यू, टू ब्लेस यू। सो स्टे पॉजिटिव। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग पॉजिटिविटी में रहिए। सो आज की रीडिंग हम करेंगे एंड लेट्स चेक हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। देखते हैं कि ये बेसिकली फॉर ऑल है, दैट्स व्हाट आई कैन से। जो बहुत हैप्पीली मैरिड हैं उनके लिए नहीं है ऑफ कोर्स। जो सिंगल्स हैं या फिर जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर जो इस एनर्जी में है कि वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जो सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ कोई पार्टनर आने वाला है या नहीं है, तो हम आज चेक करेंगे कि हु एक्चुअली इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो या फिर जो सेपरेशन में है, डिवोर्स्ड हैं या whatsoever the condition is, so it is basically for all of you and it's a general reading definitely। जो मैं हमेशा कहती हूँ, it's a general reading and it is always timeless। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में नहीं बताती हूँ कि ये टाइमलेस हैं, बट डेफिनेटली दे आर टाइमलेस रीडिंग्स। जब भी आप ये रीडिंग्स ओपन करेंगे तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज देना चाहती है, इसीलिए वो रीडिंग आपके सामने आती है और आप उसको देखते हैं। तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ गाइडेंस होगी आपके लिए अगर आप ये देख रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। सो दैट्स व्हाट आई कैन सी एंड लेट्स स्टार्ट। हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। जो भी मुझे पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। Angels, my spirit guides, my ancestors and the universe, please bless me to give the correct readings. Thank you। चलिए हम शुरू करते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स देम, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, वी हैव गॉट ओके, we have got 8 of Pentacles, we have got Emperor, we have got Justice and we have got Devil। okay, let's see more। please बताइए who is coming towards them। 2 कार्ड्स फ्लिप हो गए हैं, just give me a moment। okay, we have 6 of Pentacles and we have 9 of Pentacles। okay, who is coming towards them, please बताएं। okay, so we have Lovers, we have Queen of Cups। I just need 2 more cards, angels, I just need 2 more cards। okay, 2 more cards ही मांगे थे और 2 more cards ही आ गए हैं। and the bottom of the deck is, I'll just give me a moment, let me just arrange the cards and I'll just get back to you। एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इसमें मुझे सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ये कार्ड गिर गया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स गिर गया था। सो ऑलराइट, आई हैव अरेंज्ड द कार्ड्स। इसमें मुझे सारे साइंस दिख रहे हैं एक्सेप्ट फॉर, अच्छा जेमिनी भी है, लिब्रा एक्वेरियस नहीं है, हाँ लिब्रा भी है, जेमिनी लिब्रा भी है, एक्वेरियस नहीं है, बट बाकी मुझे सारे साइंस दिख रहे हैं। ऑल द साइंस आर अवेलेबल एंड जैसा मैंने अभी पहले भी बोला था आपको कि आप प्लीज़ साइंस पे गौर मत करा करिए,
ऑल द साइंस आर अवेलेबल, सो डोंट वरी, ओके। मुझे इसमें कप्स की भी एनर्जी है, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन्स भी हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में मुझे जेमिनी एंड लिब्रा बहुत ज़्यादा है, एक्वेरियस नहीं दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस मैंने बता दिया आपको। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। ऑलराइट, सो ऑल द कार्ड्स आर अवेलेबल, ठीक है। टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उसके नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। सो मुझे आपको बताना है कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। सो पहले तो मैं ये बता देती हूँ हमेशा की तरह कि प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने लव रिलेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत, क्योंकि ये लव रीडिंग है और मैं लव से रिलेटेड ही आपको बताना चाह रही हूँ, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ करियर। तो मैं इसलिए लव रीडिंग है तो मैं लव के बारे में ही बता रही हूँ, ठीक है। सो आपने इस लव रिलेशन को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है इन द पास्ट, और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो भी आपका रिलेशन है, चाहे वो ब्रेकअप की सिचुएशन में हो, चाहे वो सिंगल्स हैं जो अपने पार्टनर की तलाश में हैं, जो सेपरेशन में चल रहे हैं, वो अपना रिश्ता जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप मुझे बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस रिलेशन को वापस ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं जो बिखर गया है। और ये क्यों बिखरा है? ये बिखरा है इस थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। किसी के लिए ये पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई फादरली फिगर हो सकता है, कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है आपकी फैमिली में, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर जिसने भी आपका ब्रेकअप कराया है, दे कैन बी योर फ्रेंड्स, दे कैन बी योर रिलेटिव्स, दे कैन बी एनीबडी, या तो उस पार्टनर के रिलेटिव्स या पेरेंट्स हैं, मतलब कोई भी है। जो भी थर्ड पार्टी है वो इस आपके प्यार के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर जो लोग सिंगल हैं या तो उनके पार्टनर्स जो हैं वो मान नहीं रहे हैं, आपकी शादी ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, शायद आप लव मैरिज करना चाहते हैं, वो आपकी मैरिज अरेंज्ड कराना चाहते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। सो जो भी थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी की वजह से आप बेसिकली इस मेहनत को करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को बैलेंस कर लें। आप इस सिचुएशन में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप एक्चुअली में इस मेहनत का फल पाएँ और आप इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएं। मतलब आप चाहते हैं कि आप एक्चुअली में बहुत ही प्रॉस्परस हो जाएं। प्रॉस्परस हर चीज़ में हो सकता है इंसान, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी होती है। प्रॉस्पेरिटी हर फील्ड में होती है, राइट। करियर में भी होती है, रिलेशंस में भी होती है, फैमिली रिलेशंस हो गए, हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो गए, पार्टनरशिप रिलेशन हो गए, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन हो गए। तो आप चाहते हैं कि आपके रिलेशंस जो हैं वो बहुत प्रॉस्परस हो जाएं। क्योंकि हम यहाँ रिलेशन की रीडिंग कर रहे हैं इसलिए मैं रिलेशन से रिलेटेड ही बता रही हूँ। सो जिस चीज़ में आपने बहुत मेहनत करी है और आप सफल नहीं हो पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, तो आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन आपकी हो जाए फ्रॉम दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं आप बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। आप 8 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं जा पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन, वेरी कंटेंटेड पर्सन, जो प्रॉस्परस है in terms of relationships, in terms of family life, in terms of partnership, in terms of prosperity, in terms of financial prosperity, मतलब हर तरह से वो खुश है, कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है। तो वो बैलेंस जो आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अटेन करना चाह रहे हैं आप, पर इस थर्ड पार्टी की वजह से आप वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब क्योंकि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा, बिकॉज आपने जब इतनी मेहनत करी है
तो डिवाइन देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं, और वो आपको ब्लेस करने के लिए जस्टिस करेंगे आपके साथ, ठीक है। डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कौन आ रहा है आपकी तरफ, तो मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फॉर ऑलमोस्ट आई कैन से, अगर मैं एनर्जीज कैच करूं तो मुझे लग रहा है कि 70% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जानते हैं और किसी कमिटेड रिलेशन में हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं एक दूसरे को, और हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, डेस्टाइन कनेक्शन है ये, और ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं आप, और आप इस जने को जानते हैं और आपका रिलेशन भी चल रहा है, मतलब आप ऑलरेडी यू आर इन अ रिलेशन, बट वो ब्रेकअप हो गया है अभी। और डेफिनेटली विद दिस जस्टिस, ये जस्टिस आपके साथ होगा। और इस जस्टिस के बाद में आपके ये दिस इज़ अ मैरिज कार्ड ऑल्सो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैरिज इसके साथ ही होगी, जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो आपके रिलेशन को ब्लेस कर रही हैं। दैट मीन्स ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ये आपका सोलमेट है, ठीक है। तो डेफिनेटली डिवाइन ने जब आपके लिए ये पार्टनर चुना है, तो चाहे कोई भी डेविल बीच में आ जाए, कोई भी थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, उसको तो जाना ही है, ठीक है। सो वी हैव द लवर्स कार्ड, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जस्टिस आपके साथ होने वाला है। ये भी मैरिज कार्ड है, ठीक है। सो और ये भी मैरिज, हैप्पी फैमिली मैरिज कार्ड है। सो इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में गाइडेंस आएगी, वो गाइडेंस डिवाइन दे रहे हैं आपको। हो सकता है कि जिस भी स्टक सिचुएशन में आप हैं, अभी जिस सिचुएशन में आप ऑलरेडी स्टक हैं, ये जो थर्ड पार्टी है, इसको रिमूव करने के लिए जस्टिस तो आपको मिलेगा ही, और वो जस्टिस देने के लिए, आपकी हेल्प के लिए आपको कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई ऐसा जन आपकी लाइफ में आएगा जो बेसिकली आपकी सिचुएशन को बैलेंस करेगा और आपकी शादी होगी। ये मुझे दिख रहा है। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। आपको हो सकता है आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिलेगी। वो गाइडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, कि एंजल्स आपको ड्रीम्स में गाइडेंस दे रहे हों, या फिर आपके पास में कोई ऐसा जना यूनिवर्स भेज रहे हैं जो आपको एक्चुअली में गाइड करे कि आपको क्या करना चाहिए स्टक सिचुएशन में, कैसे इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी, और उस गाइडेंस को लेने के बाद में डेफिनेटली आपके पास में मुझे लग रहा है कि ये जो प्यार जिसका आप वेट कर रहे हैं, ये आपके पास आने वाला है। ये प्यार आपके पास आने वाला है। और ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द पर्सन विल बी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होगा या होगी, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, केयरिंग, वेरी नर्चरिंग, वेरी लविंग, एंड वेरी कंपैटिबल आई शुड से। और एंड शी इज़ वेटिंग टू गिव दिस कप ऑफ लव टू यू। मतलब चाहे आप इसको मेल के लिए देखें चाहे फीमेल के लिए देखें, प्लीज़ डोंट टेक दैट वे, इट इज़ एन एनर्जी विच आई एम रीडिंग, ओके। सो ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। बहुत प्यार करने वाला इंसान आपका वेट कर रहा है, डेस्टाइन पार्टनर है आपका, गाइडेड कनेक्शन है, डेस्टाइन यूनिवर्स ने बनाया है ये कनेक्शन। तो डेफिनेटली कुछ खास ही होगा आपके लिए, ठीक है। सो ये आपके पास आएगा। वंस यू गेट दिस गाइडेंस, आपको ये मिल जाएगा प्यार, ये प्यार आपके पास मिल जाएगा। जब आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी तो आप इस प्यार तक पहुंच जाएंगे। इस डेविल को तोड़ते हुए, ये थर्ड पार्टी को तोड़ते हुए आप इस प्यार के पास, अपने प्यार के पास पहुंच जाएंगे, और आपकी सिचुएशन में बैलेंस आएगा। आप हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो, चाहे उसके पेरेंट्स हों, जो भी हो, जो भी आपके बीच में आ रहा है, उसको आप हटाते हुए अपने पार्टनर के पास पहुंच के इक्वल बैलेंस लेते हुए आएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, ठीक है।
और ये सिचुएशन बैलेंस होगी आपकी, डेफिनेटली बैलेंस होगी। और ये जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपका, जो आपका सोलमेट है, जो भगवान ने आपके लिए तय किया है, यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया है, वो बहुत ही स्पेशल है। पहली बात तो मैं ये बता दूं विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो इन 2 कार्ड्स, बल्कि 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, जो हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि डेफिनेटली इसी इंसान से आपकी शादी होगी। ये आपका ट्रू सोलमेट है, डेस्टाइन्ड पार्टनर है, हैप्पी फैमिली होगी आपकी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पी फैमिली। इस जस्टिस के बाद में ये कार्ड हैप्पी फैमिली आपकी बनने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द। और आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलने वाले हैं, जो आपके लिए यूनिवर्स ने तय किया है, ठीक है। सो अभी जिस एनर्जी में आप हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। इस डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से बाहर आ जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि ये कनेक्शन तो आपको मिलना ही है, ये डेस्टाइन्ड पार्टनर तो आपको मिलना ही है, ये हैप्पी फैमिली आपको क्रिएट करनी है, और ये यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो डोंट वरी, ओके। लेट्स चेक विद द अदर डेक ऑल्सो। इससे भी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है बहुत जल्द। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स देम, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए एंजल्स, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स, हु इज़, ओके। वी हैव 3 कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, ये पहिया आपके लिए बहुत ही जल्द घूमने वाला है, और आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाली है, ठीक है। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कार्ड इज़ द एम्परर। सेम कार्ड आया है, सेम एनर्जी है। यहाँ से भी एम्परर आया है, यहाँ से भी एम्परर आया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली पेरेंट्स इश्यूज़, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे, ज़्यादा करके मुझे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, या फिर कोई एल्डरली पर्सन है, या तो आपकी फैमिली में या तो उनकी फैमिली में, जो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता हो। एंड देन वी हैव द जजमेंट। सेम, जस्टिस एंड जजमेंट, सेम कार्ड है। जजमेंट होने वाला है आपकी तरफ, और ये जजमेंट क्या होगा, डेफिनेटली डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपका, यूनिवर्स का कनेक्शन यूनिवर्स ने बनाया है। तो जजमेंट होने के बाद में तो आपको आपका पार्टनर मिलने ही वाला है, ओके। देख लीजिए, जो मैंने अभी बोला कि आपको आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर मिलने ही वाला है, और हायरोफेंट का कार्ड आ गया, सेम कार्ड आया है। यहाँ से भी हायरोफेंट आया है, और यहाँ से भी हायरोफेंट आया है। और मैंने बताया था, अभी आपको बताया था कि हायरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है। तो जजमेंट होने के बाद में तो क्या मिलने वाला है आपको, डेफिनेटली मैरिज। और हमारे पास दूसरा कार्ड देखिए क्या आया है, सन। तो आपकी लाइफ में ये सूरज बहुत ही जल्दी चमकने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदलने वाला है, जो भी थर्ड पार्टी है वो चली जाएगी, जजमेंट होगा आपकी तरफ, शादी होगी आपकी, और आपकी लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ अबंडेंस, हैप्पी फैमिली के साथ रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। यू विल बिल्ड योर फैमिली विद योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ब्यूटिफुल रीडिंग, इजंट इट। चलिए अब हम देखते हैं फ्रॉम द अदर डेक कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स चेक विद द अदर डेक। आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की लाइफ्स में खुशी आती है, तो बहुत समहाउ बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ कार्ड्स एक्स्ट्रा हो गए। लेट्स चेक विद दिस डेक ऑल्सो, देखते हैं।
एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स की तरफ कौन आ रहा है, हु इज़ अप्रोचिंग देम। थैंक यू, प्लीज़ स्टार्ट। ओह माय गॉड, मेरे ख्याल से यूनिवर्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको, दैट्स व्हाट आई कैन फील। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, आई गॉट वन कार्ड, अवेयरनेस। पहला कार्ड है अवेयरनेस। तो डेफिनेटली अगेन इस इज शोइंग मी कि आपका थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा, नॉट थर्ड आई, क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है। सो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगी। हायरोफेंट का कार्ड जो है वो दो चीज़ें बताता है, शादी भी बताता है और गाइडेंस भी बताता है। तो डेफिनेटली जस्टिस होने वाला है। जस्टिस के बाद में आपको गाइडेंस मिलेगी। यूनिवर्स आपको गाइडेंस के लिए किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास ये अवेयरनेस भेजेंगे कि आपको रास्ता मिलेगा अपने पार्टनर के पास पहुंचने का। आपको रास्ता मिलेगा कि आप यूनाइट हो जाएं। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स? यस एंजल्स प्लीज बताएं। ओके, आई हैव पावर। इस अवेयरनेस के बाद, ये जो अवेयरनेस आपके पास आ रही है, जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, इसके बाद आप में पावर आ जाएगी और ये पावर आपको लड़ने की क्षमता देगी। किससे लड़ना है आपको? उस थर्ड पार्टी से जो भी आपके बीच में आ रही है। ओके, व्हाट एल्स? What else? Oh god, there's so many cards. I can't take so many cards. I'm sorry. I will only take these two cards. Okay. Deception and envy. Yes. यहाँ से भी वही कार्ड आया है। कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, या कोई धोखा दे के आपको चला गया। तो वो जो भी जना है, जो चला गया या जिसने भी आपको धोखा दिया, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी चली जाएगी, डेफिनेटली चली जाएगी। और इस थर्ड पार्टी को आप एंड करेंगे विद दिस पावर। ये अवेयरनेस के बाद में ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। जैसे ही आपको अवेयरनेस मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन है जो एक्चुअली में आपके बीच में आ रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है, और उससे लड़ने की आपको पावर मिल जाएगी। एंड देन यू विल एक्चुअली वर्क एंड बिल्ड अ फर्म फाउंडेशन। आप एक फर्म फाउंडेशन बनाएंगे। फर्म फाउंडेशन आप बनाएंगे विद योर पार्टनर। उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। व्हाट एल्स? बहुत सारे कार्ड्स रहेंगे। व्हाट एल्स एंजल्स, प्लीज बताएं। व्हाट एल्स? Any other guidance that you want to give? प्लीज़ बताएं। कौन आ रहा है उनकी तरफ? मेरे पार्टनर्स की तरफ कौन आ रहा है? मेरे पार्टनर्स की तरफ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ कौन आ रहा है? मेरे व्यूअर्स के, ओके, एक कार्ड है, गिव मी अ मोमेंट। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग। यस, डेफिनेटली बहुत पेशेंस रखी है आपने और अभी भी रखे हुए हैं। यस, व्हाट एल्स? ओके, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। यस, डिसकंटेंट एंड बोर्डम की स्टेट तो है आपकी अभी, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप क्या करें। बट ये रास्ता आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि आपको अवेयरनेस आ जाएगी। और जैसे ही आपको अवेयरनेस आ जाएगी तो डेफिनेटली आप अपनी पावर में आ जाएंगे। डोंट वरी। ओके, वेटिंग गेम। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ डिवाइन टाइमिंग का रोल है। ये वेटिंग गेम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग रखी है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी है।
तो ये वेटिंग गेम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ में। डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाली है आपकी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर भी 2 बार आया है, 7 नंबर भी 2 बार आया है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि किसी के लिए 4 दिन 4 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या किसी के लिए 7 दिन 7 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या किसी का लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ, या मे बी आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है या 4 हो सकता है। 4 एंड 7 नंबर मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। I just need one last card, angels. I just need one last card. 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 Okay. I'll take the bottom of the deck. Triumph and success. 1 number. 1 भी important है. So 1, 4 and 7. हो सकता है कि एक दिन, 4 दिन, 7 दिन, या फिर 1 हफ्ता, 4 हफ्ते, 7 हफ्ते। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, लास्ट में आपको ये सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, डेफिनेटली मिलनी है। वंडरफुल। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एंजल गाइडेंस। अब हम एंजल गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं कि आपको क्या गाइड कर रहे हैं एंजल्स, आपको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है जो भी इस रीडिंग्स तक आते हैं डेफिनेटली उनके लिए कोई ना कोई मैसेज तो होता ही है। एंजल्स, यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। बहुत सारे कार्ड्स हो गए। यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टेक दिस कार्ड, डोर टू रोमांस, ग्रेट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको यूनिवर्स कुछ साइंस बताना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आप थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर नेचर के साथ कनेक्ट होइए, थोड़ी देर अपने आप टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करिए। जिस भगवान को आप प्रे करते हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए थोड़ी देर अपने आप को हील करने के लिए कोशिश करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ लव करिए, और अपने भगवान को याद करिए, उनके साथ बात करिए, उनसे प्रे करिए कि आपकी जो भी मुश्किल है उसके लिए वो आपको गाइड करें, आपको समाधान बताएं, आपको ड्रीम्स के थ्रू, जिस भी तरह से, बहुत सारे तरह एंजल्स, हमें खुद नहीं पता होता कि यूनिवर्स हमें किस तरह से गाइड कर रही है, बट कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, व्हाट एल्स एंजल्स, प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को। ओके, द टेम्पल पाथ, अगेन वापस से आपके लिए वही कार्ड आया है कि आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। प्रॉबेबली थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत सारे मेडिटेशनल वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, या जहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या फिर आप खुद अकेले में मेडिटेशन कर सकते हैं। हो सके तो मंदिर जाइए, थोड़ी देर वहाँ बैठिए, शायद आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, हो सकता है कुछ गाइडेंस मिल जाए। सो जिस भी रास्ते पे आप हैं डेफिनेटली आप बहुत अच्छे पाथ, आप डेफिनेटली सही पाथ फॉलो कर रहे हैं, पर जहाँ पर आप अटक रहे हैं, जो चीज़ आप जो थर्ड पार्टी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसके लिए एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको उनसे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए अकेले में बैठ के थोड़ी देर आप मेडिटेट करिए। दैट इज़ व्हाट एंजल्स आर टेलिंग यू। व्हाट एल्स एंजल्स, प्लीज़ बताएं। ओके, एक कार्ड और ले लिया, गॉडेस ऑफ द मून। सो गॉडेस ऑफ द मून इज़ अ कार्ड जो मुझे बता रहा है कि
डेफिनेटली अभी लूनर एक्लिप्स गया ही है, तो गॉडेस ऑफ द मून इज़ विद यू। ये आपकी हेल्प करेंगी और आपको जो इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। जो भी आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं तो उस एनर्जी से आपको ये बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेंगी। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं। आई जस्ट नीड 2 कार्ड्स, तो बहुत सारे आ गए। ओके, जर्नी, यस, इस जर्नी पे आपको जाना है डेफिनेटली, और इस जर्नी पे जाने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। यहाँ पर भी आपको यूनिवर्स लाइट दिखा रही हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी। आई जस्ट नीड 1 more कार्ड एंजल्स। आई जस्ट नीड, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल टाइड अप, यस, इसी ऑल टाइड अप, क्योंकि आप अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। रेस्ट एंड रिजुविनेट का मतलब ही यही है कि आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। ये जो आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर आना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, सो दैट आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ सकें। जिस पाथ पे आपको जाना है, जिस जर्नी पे आपको जाना है, उस तरफ आप जा सकें। और वो जर्नी क्या है? डोर टू रोमांस। जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है उसकी तरफ आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सो ये थे आपके कार्ड्स। अब हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मैंने कुछ नंबर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी निकालेंगे। सो लेट्स चेक, रैंडमली हम चेक करते हैं कि क्या आता है। मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ, लेट मी सी। ओके, जो भी आता है देख लेते हैं। कुछ नंबर्स देख लेते हैं, पहले हम लेटर्स देख लेते हैं फिर नंबर्स देखेंगे। सो वी हैव Q, we have E, we have U, we have, okay, we have Y, we have W, we have H, we have K, we have L, we have R and we have D। ओके, तो ये तो लेटर्स हो गए। कुछ आपके लिए नंबर्स देख लेते हैं, मे बी दे आर इम्पॉर्टेंट। लेट मी जस्ट सी, आई पुल आउट सम नंबर्स, आई थिंक दिस इज इनफ। सो 58, 17, 9, 54, 44, 34, 56, 41, 52, 39, 29, 31, 11, 10, 37, 16, 48, 2। ज़रूरी नहीं है कि ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि किसी के लिए 11 दिन में कुछ हो जाए, किसी के लिए 10 दिन में भी कुछ हो सकता है, किसी के लिए 2 दिन में भी कुछ हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डेट ऑफ बर्थ ही हो। 24, 23 एंड 45। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से अगर कुछ मैसेजेस मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी रीडिंग। सो थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं।
दिसंबर, तो हो सकता है दिसंबर में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो, कुछ आने वाले टाइम में दिसंबर में कुछ सिग्निफिकेंट हो. देन वी हैव यू टेक माई ब्रेथ अवे. ओके, तो वो आपसे कह रहे हैं यू टेक माई ब्रेथ अवे, जस्ट लव मी द वे यू ऑलवेज डू. तो ये पार्टनर आपके कह रहे हैं आपको. देन तुम सिर्फ मेरे हो. ओके, हाउ लविंग, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ. ग्रेट, सच ब्यूटिफुल मैसेजेस. प्लीज़ अंडरस्टैंड मी. तो हो सकता है कि कोई इश्यूज़ हैं जिनसे वो निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है आपसे थोड़ा टाइम मांग रहे हो, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी उन्होंने लिखा है. ओके, देन वी हैव सरप्राइज. तो हो सकता है कोई सरप्राइज़ देना चाहते हो आपको. एंड लास्ट, प्लीज़ डोंट गो अवे. तो वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएं. ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. स्टे पॉजिटिव.